पूर्वज इस पृथ्वी पर जन्म लिए और माता पिता बाबा चाचा काका बन के चले गए। बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष जो हम लोग मनाते हैं ये किस तरह से, क्या कार्यक्रम है, कैसे मनाना चाहिए, इसका नियम क्या है, किस तरह से मनाते हैं, आप सभी लोगों को बताने का हम प्रयास करेंगे। हमने का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हमारे जहां के भी लोग हैं महाराज, बंबई, दिल्ली, पंजाब, देश विदेश, उत्तर प्रदेश, सभी लोग अपने अपने पुरखा पुरनिया को, पितृ को पानी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इन साल सभी भाइयों से निवेदन हम कर लें, ये 2025 जो चल रहा है, पितृपक्ष जो 7 तारीख से आप लोग मनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही कल्याणकारी है महाराज, ये बहुत ही कल्याणकारी है। यह पितृपक्ष जो आया है ना, इन साल 100 बरस के बाद ऐसा संयोग बना है, 100 बरस के बाद ऐसा संयोग बना है। इस बार हम लोग जो पितृपक्ष मनाने जा रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दोनों ग्रहण इसी पितृपक्ष में लगने जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि चंद्र ग्रहण से शुरू होकर के सूर्य ग्रहण तक समाप्त होगा। इसमें नवमी अष्टमी पर माता पिता का श्राद्ध होता है। हम लोग के जितने माता पिता मर गए हैं, इस सब के श्राद्ध कई जला। आज श्राद्ध इस पितरपक्ष में 7 सितंबर से शुरू होकर के 21 सितंबर यानी 21 तारीख को पूर्णाहुति पितरपक्ष का है। अगर घर में कोई पुरखा पुरनिया माताएं, औरतें मरी हैं, मृत्यु हुई है, तो उसका श्राद्ध तृतीया के दिन होगा, या तीज भी हम उसे कहते हैं। ये श्राद्ध हम लोग उस दिन पर करते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताने का प्रयास करूं, इसका नियम का पालन कैसे हम लोग करें, कैसे किया जाए। पितृपक्ष में पिंडदान या किया जाता है। ये जो पिंडदान और तर्पण जो हम लोग करते हैं, जिससे जल, चावल, दूध, फल तथा सबसे जरूरी काला तिल है, ये सभी चीजों को लेकर के प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिस दिन घर में मृत्यु हुई हो, उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। अपने घर में जो पुरखा पुरनिया मरल बड़े, वो सब के श्राद्ध जौना दिन के मरल बास, वो दिन के कइल जाओ। इस श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराएं तथा वस्त्र दान करें। दक्षिणा दे करके पितृपक्ष का एक और नियम है। पितृपक्ष में आप ये 15 दिन जो जल देते हैं, अगर गंगा किनारे हैं तो गंगा में जाएं, जमुना जी के पास में है तो जमुना जी में जाएं, कोई नदी बही है तो नदी में जाएं, या गंगा जमुना नदी कोई नहीं है तो गंगा जल घर में ला करके उस जल को डाल करके पवित्र पावन इस अवसर को मनाने का प्रयास करें। ये पितृपक्ष में पितृ लोग, हमारे पुरजन जो हैं, पुरखा पुरनिया जो मरे हैं, चाचा बाबा काका, ये 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं लोग महाराज। हमनी का जितना जनी पितृ के पानी दिहल जला, ये पुरखा पुरनिया मर गईला के बाद पितरपक्ष में 15 दिन ये धरती पर लोग आते हैं और ये देखते हैं कि मेरा बेटा मुझे पितृपक्ष में पानी दे रहा है कि नहीं, मेरा नाती पोता पानी दे रहा है कि नहीं। आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ये अपने पितृ को खुश करने के लिए जल देते हैं और नियम का पालन करते हैं। पूरे पितृपक्ष में तामसी भोजन न करें, उल्टा सीधा भोजन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष में कोई
शुभ कार्य न करें, जैसे शादी विवाह चाहे या शुभ कीर्ति कोई करना हो, आप पितृपक्ष में न करें। और एक चीज और हम आपको बता दें, जिनके वहां अपने पूर्वज मरे हैं, पुरखा पुरनिया, बाबा चाचा मामा दादा काका, आप कतई ऐसा अगर पितृपक्ष में पानी नहीं दे रहे तो इतना कार्य नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, आप सभी क्षेत्रवासी, पूरे विश्व के लोगों को मैं बता रहा हूं, पितृपक्ष में अपने पितरों को पानी नहीं देने के कारण ईंटा अगर गिरा है तो घर नहीं बनेगा, लड़की जवान घर में पड़ी है शादी नहीं होगा, आपके घर में एक न एक कोई बीमारे रहेगा, बेटी का बेटे का शादी नहीं होगा, बच्चों को बच्चियों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हर हमेशा परेशानी रहेगा। ये बात आप जरूर जान लें। रामचरितमानस का बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि वीरेंद्र बाबा, ये कहाँ की बात आप लोग विद्वान लोग कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं, मरा हुआ व्यक्ति धरती पर कब आता है, कैसे आता है? तो रामायण का प्रमाण, रामचरितमानस का प्रमाण मैं दे रहा हूं। दशरथ जी मर जाने के बाद अपने राम से मिलने लंका में गए हैं। मानस की चौपाई पढ़ लेना, ये लंका कांड की चौपाई है। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। मरने के बाद दशरथ जी अपने पितृ बनने के बाद राम लक्ष्मण से मुलाकात करने लंका में आए हैं। ऐसा कभी न सोचना कि मरने के बाद हमारे पितृ देख नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हो। आप सभी लोग इस पर जरूर तैयारी बना लें कि पितृपक्ष का महीना जो है, आप कूसा जरूर अपने अंगुली में पहने जल देते समय, काला तिल जरूर होना चाहिए, खून होना चाहिए। अगर नदी तालाब या गंगा जमुना में नहीं जा पाते हैं तो गंगा जल डाल करके लोटे के पानी लेकर के पवित्र पावन स्थान पर बैठ करके आप पितरों को पानी दें। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, शुभ मंगल हो।